कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मेरी प्रेरणा हमेशा मेरे पिताजी रहे हैं, पूजा के योग्य परम आदरणीय चौधरी भजन लाल जी। मैंने बचपन से उनको लोगों की सेवा करते हुए देखा और मुझे लगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो मेरे पिताजी का सिद्धांत था। इसी से मुझे प्रेरणा मिली। बहुत ही मिलनसार, मधुरभाषी, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं पंचकूला को पहले सुनाता, और हर औलाद का धर्म होता है कि अपने बाप का सपना पूरा करें। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट को हम पूरे देश में 1 नंबर पे लेकर जाएंगे। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना जलना होगा। मुझे पहली बार कहा भी आप राजनीति में आ जाइए, तो मैंने उनको कहा मैं तो आना नहीं चाहूँगा। वो कहते क्यों नहीं आना चाहेगा? मुझे तो झूठ बोलना पड़ता हो, हजारों लोग आपके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ और मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी को ये कह दूँ कि हाँ भी पक्का है होगा, तो मैं करता हूँ, चाहे इसमें मेरा कोई नुकसान हो जाए फायदा, इस बात की मैं परवाह नहीं करता। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिला हिंदुस्तान में पहला पंचकूला बना। ऑपोजिशन ने इसका बड़ा विरोध भी किया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ से अम्बाला जाना पड़ता था सभी लोगों को काम करने के लिए। मोरनी की पहाड़ियाँ, नीचे खाई में से कालका, दून, रायतन, पंचकूला, बरवाड़ा ब्लॉक, अब ये सारे 15 मिनट में पंचकूला आ जाते हैं, काम हो जाता है उनका। फिर वो शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके अलावा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है। खेतों की सिंचाई के लिए हमने हजारों ट्यूबवेल लगाए, गांव-गांव में सड़कें का जाल बिछाया, बिजली पहुंचाई, बड़े-बड़े पुल लगाए। ऐसे असंख्य काम, हजारों लोगों को रोजगार मिला। पंचकूला में पिछले 10 साल से कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ये बोल सके कि हमने किया है। आज हजारों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन है करीब? हमारी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, प्रोग्राम नहीं है बीजेपी का। आप सड़कों का हाल देखिए, सफाई व्यवस्था देखिए, गौ माता सड़कों पे प्लास्टिक खा रही है, घूम रही है। हमारा स्ट्रे डॉग की दिक्कत है, पार्कों का बुरा हाल है। कुछ भी नहीं किया हमने। आशियाना बनाया, कम आय वाले जो भाई बहन हैं उनको मकान दे सके, हमने बना के दिए, लेकिन भैया ये सफेदी भी नहीं करा पाए। उसका हाल देखो, जर्जर होनी पड़ी, गिरने को पड़े, तो कुछ भी नहीं किया ना। मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं पंचकूला को पहले सुनाता, और हमने इस दिशा में बहुत काम किया। काफी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई, लेकिन बीच में सरकार चली गई। अब बीजेपी की सरकार आ गई, पंचकूला को 50 साल पीछे फेंक दिया इन्होंने। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट को हम पूरे देश में 1 नंबर पे लेके जाएंगे। 1 नंबर का मतलब है पूरा सौंदर्यीकरण, सभी मॉडर्न फैसिलिटीज, चाहे मेडिकल हो, हेल्थ हो, और सबसे बड़ा है रोजगार देना। नंबर 1 तो तभी बनेंगे जब हमारे यूथ है, भाई बहन, उनको काम मिलेगा। हम ऐसी प्रोग्राम और पॉलिसीज लेके आएंगे कि सभी को रोजगार मिले। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि ये बदलाव का समय आए। भाजपा को भगाना बहुत जरूरी है, कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है, और हम सब ने मिलकर इलाके की प्रगति और खुशहाली के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने वोट का अधिकार बहुत सोच समझ के करना है।